हेलो, कैसे हो आप लोग? आप सबसे मिलकर खुशी हुई। तो मैं आप सबके लिए 2-4 चुटकुले लिख कर लाया हूँ घर से। और मैं देखो, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, तो आपको मेरे चुटकुलों पर चालतं एका आमदारावर किती बोलणार तुम्ही अजून? तो मेरे चुटकुलों पर अगर आपको हंसी आई तो ठीक है, वरना नेहरू जी की गलती है। तो शुरू करें। मेरा नाम क्या है, इससे झाट किसी को फर्क पड़ने वाला है तो रहने देते हैं। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो आप सबके शायद काम आ सकता है। आप सबके घर पे मेहमान आते हैं, हमारे घर पे नहीं आते, क्योंकि मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर मेहमानों को बड़े क्लिनिकली बॉयकॉट कर दिया है। लाइक आई सेड, बीजेपी के लोग हैं, बॉयकॉट करना हमारा रोज का काम है। मतलब इतना कि एक बार हमारे घर पे मेहमान आए, पापा ने कहा जाओ बेटा मेहमानों के लिए कुछ लेकर आओ। मैं गया और टैक्सी लेकर आया। मेरी हरकत देखकर पापा पता नहीं क्यों बेडरूम में गए और बेल्ट लेकर आए। पापा के हाथ में बेल्ट देखकर मम्मी किचन में गई और बेलन लेकर आई। फिर मम्मी के हाथ में बेलन देखकर पापा बेल्ट वापस रखने चले गए। फिर पापा को वापस जाता हुआ देखकर मम्मी बेलन रखने चली गई। और ये सब देखकर मेहमान खुद ही टैक्सी में बैठकर चले गए। मतलब ऑब्सेशन है हमारे यहाँ इसका। हमें नहीं पसंद यार, हमें बिल्कुल मेहमान नहीं पसंद। और ये मेरा खुद का नहीं है, ये मम्मी से आया है, ये इनहेरिट किया है मैंने। मम्मी पेरेंट क्लास है, मैं चाइल्ड क्लास हूँ। जावा में कंसेप्ट होता है ना, ऊप्स वाले, वैसे। तो ये इनहेरिट किया है मैंने। वो घर आए मेहमानों से सवाल ही ऐसे पूछती है कि आप लोग घर से खाना खाकर आए हो या घर पे जाकर खाओगे? और फिर मेहमान अगले 10 मिनट तक सोच रहा होता है कि घर से खाना खाकर आए हो, खाकर तो बहन जी इधर खाने का ऑप्शन किधर है इसमें? तो बहन जी डजंट केयर, वो ऑप्शन हम लोग देते ही नहीं। एंड ये आप सबके साथ भी होता है। हम जब किसी के घर पे जाते हैं तो मॉडेस्टी होती है ना, वो हमसे पूछते हैं अरे आप चाय लेंगे? तो पहली बार हम लोग ना कहते कि अरे नहीं नहीं, क्यों आपको परेशानी? फिर वो कहते चाय नहीं तो कुछ दूध कॉफ़ी कुछ लेंगे, ठंडा मंगाए आपके लिए। फिर म्यूचुअली डिसाइड होता है कि चाय देते हैं। मॉडेस्टी है ये, जो हमारे घर पे नहीं है। हमारे घर पे अगर पहली बारी में मेहमान ये कह दे कि नहीं नहीं मैं चाय नहीं लेता, लेनी भी नहीं चाहिए बेटा, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लेनी भी नहीं चाहिए। और फिर 10 मिनट तक एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है घर में, जहाँ मेहमान एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोग और ऑप्शन दो तो मैं कुछ बोलूँ, जो ऑप्शन हम दे नहीं रहे। ये 10 मिनट का ऑकवर्ड साइलेंट, मानो जैसे मैयत का घर हो। मैयत किसी की मौत हो गई है, जनाजा उठने वाला है। मॉडेस्टी की मौत हो गई है, जनाजा उठने वाला है मॉडेस्टी का। और अगले 10 मिनट तक वो इंतज़ार कर रहा है कि आप कुछ ऑप्शंस दो। लेकिन हमारा तब तक 10 मिनट में तो हमारा सेशन टाइम आउट हो जाता है। उसके बाद वो कितना भी पिंग करे, हमारा सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता। वैसे सर्वर से याद आया, मैं एक जगह जॉब करता हूँ एंड मेरी मैनेजर मुझे उस दिन बता रही थी कि उनकी एक दोस्त है जिनके घर पे जब मेहमान आते हैं तो वो किचन में जाकर स्विगी से समोसे ऑर्डर करते हैं। तो 2 बातें इसमें। पहली बात तो ये कि ये तो कुछ भी नहीं। हमारे घर पे जब मेहमान आते हैं तब हम मेहमानों को ही कॉल करके कहते हैं कि आप ही आते आते 4 समोसे लेकर आए, 2 आप खाओ 2 हम खाएंगे, फेयर इनफ। आ ही रहे हो ना आप लोग तो लेकर आओ। पता नहीं साले क्यों गाली दे के फोन रख देते, फिर आते भी नहीं है। और दूसरी बात कि जब भी आपको कोई ऐसे कहे कि उनकी कोई दोस्त है जो ऐसा कुछ एम्बैरेसिंग सा कर रही है, तो समझो वो दोस्त बेगुनाह है। अपराधी खुद की कहानी किसी और के नाम से बता रहा है। तो इस एक छोटे से जोक के लिए अपना करियर दांव पे लगाने के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे घर पे डोरबेल बाहर से भी नहीं है, अंदर से है डोरबेल। क्योंकि हम बाहर से मेहमानों को एक तो अंदर आने नहीं देते, और अगर अंदर आ गया तो उसको इतना टॉर्चर करता है कि वो अंदर से बेल बजाता है, भाई मेरे को बाहर निकालो इधर से कोई। जैसे मैंने कहा, ऑब्सेशन है हमारा, मेरा और मेरी मम्मी का। हमको नहीं पसंद मेहमान, इतना कि एक बार तो हमने पापा को भी घर में नहीं लिया था। एक रात बाहर सोए थे वो, फिर अगले दिन वो रेशन कार्ड और लाइट बिल का जेरॉक्स लेकर आए। तब हमको पता चला कि घर इनके नाम पे, इनको तो लेना ही पड़ेगा। तो ये हमारी फैमिली का है। हम लोग एज अ फैमिली रेड फ्लैग है।
हम 3 लोग हैं हमारी फैमिली में, मम्मी, मैं और मेरे पापा, बेयर मिनिमम एक फैमिली कॉल करने के लिए। और तीनों की पर्सनैलिटीज़ इतनी डिफरेंट है हम तीनों की। मेरे पापा मतलब एकदम सज्जन आदमी, सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाले, मानो दूरदर्शन का न्यूज़ हो। आपने देखा डीडी नेशनल का न्यूज़? देश में कुछ भी हो रहा हो, डीडी नेशनल की न्यूज़ पे सब सही चल रहा होता है कि देश में शांति का माहौल बना हुआ है, देश सुजलाम सुफलाम हो रहा है और देश विकास के प्रगति पथ पर निकल चुका है। ये डीडी नेशनल का न्यूज़ है। मेरी मम्मी एग्जैक्ट अपोजिट, वो है इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया। वहाँ हमेशा ही आग लगी होती है, रोज़ नए मसले। और मैं यूट्यूब की तरह कि अपना मिक्स है, जो है वो है, जो सच है वो पता चलता है। तो मैं दोनों तरह ऐसा स्विंग होता रहता हूँ, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की तरफ। सो बाबा रामदेव से लेकर उर्फी जावेद तक सबका योगा देखता हूँ मैं यूट्यूब वाला आदमी। मतलब हम तीनों की पर्सनैलिटी जाननी हो तो मेरा आप पैकेज पूछ लेना तीनों को, मेरा एनुअल पैकेज कितना है। पापा आपको मॉडेस्टी जितनी बच्ची है हमारे घर पे थोड़ी बहुत, वो पापा के पास है बस मॉडेस्टी। उनसे आप मेरा पैकेज पूछो, वो कम करके बताएंगे कि इसका 10 लाख का पैकेज है। मुझसे पूछो, मैं 12 का बताऊंगा। और मम्मी चल रही है 22 पे। आप लोग रिश्तेदारों के पास या गांव जाते हो तो आपकी मम्मी पूछती होगी ना, बेटा तुम्हारा पैकेज कितना है? नहीं, रिश्तेदार पूछेंगे तो उन्हें बताएंगे, है ना। हमारे घर पे उल्टा है। हमारे घर पे मैं मम्मी से पूछता हूँ कि तूने कितना बताया वो बता पहले मुझे, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं इधर एडिट करूँ मेरा सैलरी स्लिप। तो मम्मी का ऐसा अलग पर्सनालिटी। मैं पिछली बार जब आया था स्टेज पर तो मैं चुटकुले भूल गया था अपने, तो मैं सोचा अगली बार मैं हाथ पर लिख कर लेकर जाऊँगा। तो इस बार मैं हाथ पर लिख कर लाना भूल गया। मुझे गलत लगता था वैसे पहले, मुझे लगता था स्टेज पर गए हो तो सब कुछ याद होना चाहिए, हाथ पर लिखकर नहीं है ना, अच्छी बात नहीं। बट फिर मैंने सोचा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ही टेलीप्रॉम्प्टर यूज कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना। मेरी तो डिग्री बेस्ड ही है। सो आप सबसे मिलकर खुशी हुई। कुछ चेहरों को मैं पिछली बार भी मिला मतलब मैं बाजू में बैठा था, किसी से ऐसा बात नहीं हुआ। बट आशा करता हूँ कि आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी, लेकिन मेरे घर पे नहीं। आप रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पे बुला लो, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे घर पे नहीं। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।